क्या हालत हो रही है मेरे रूम की। ये देखो, इसे समेटने में ही ना मुझे कम से कम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। होप करती हूँ हमेशा की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे। भगवान शिव की कृपा से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। सिर्फ 2 दिन ही बचे हुए हैं दिवाली आने में, तो एडवांस में ही आप सभी को हैप्पी दिवाली। तो वैसे तो आधी शॉपिंग कल हो गई थी, आधी अभी बची हुई है। तो बस मैं और हस्बैंड निकलने लगे हैं। समय होने को जा रहा होगा शाम के 4। तबीयत मेरी अभी भी सही नहीं है, लेकिन दीपावली का त्यौहार रोज़ रोज़ नहीं आता है, साल में एक बार आता है। तो बस इसलिए जाना है, और जो भी गाँव में ले जाने वाली चीज़ें हैं तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को लेने के लिए जा रहे हैं। और तैयारियां चल रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। हस्बैंड इधर खड़े हुए हैं, तो चलिए चलते हैं साथ में। सब जगह झल्लरें वगैरह पड़ चुकी हैं और रात में ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। चलें। कौन? नहीं ऐसा कुछ नहीं। दोस्तों, बाजार आ चुके हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने ली है एक बहुत ही स्पेशल सी चीज़, जो कि है ये चांदी की मछली। आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही ये प्यारी लग रही है। और क्योंकि आज है धनतेरस, तो धनतेरस वाले दिन कुछ सोने का या फिर चांदी का या फिर पीतल, स्टील, कुछ भी आप खरीद सकते हैं। यानी कि कोई भी धातु वाली चीज़ खरीदनी होती है। तो आज हमने ये बहुत ही प्यारी सी मछली खरीदी है। आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। और उसके बाद ना हस्बैंड यहाँ पे देखने लगे हैं अपने लिए ब्रेसलेट, जो कि उन्हें पसंद नहीं आया, और जो उन्हें पसंद आ रहा था ना वो मिला नहीं, तो इसीलिए हम लोग छोड़ के चले आए हैं। और हस्बैंड ना कुछ इस डिज़ाइन में पहनते हैं, तो बस वही दिखा रहे हैं भैया को। उनके पास था उस डिज़ाइन में ये एक, लेकिन ना इसका जो साइज है वो हस्बैंड को थोड़ा सा छोटा आ रहा था, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और आज ना मछली लेने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन होता है ना कि कभी कभी हम किसी चीज़ के बारे में सोच के नहीं जाते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। तो चलिए, आज एक नई चीज़ हमारे घर में आई है। और दोस्तों, फिर उसके बाद आ गए हैं हम मार्केट में। और आजकल ना मार्केट में बहुत ज़्यादा ही रौनक है। लक्ष्मी गणेश जी इतने सुंदर, इतने अद्भुत कि शब्दों में उनकी सुंदरता बयान नहीं की जा सकती। लेकिन ना साथ के साथ इनकी जो रेट है ना, वो भी आज आसमान छू रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि साक्षात भगवान जी आसमान से उतर के जमीन पर आ रहे हैं। इतने ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन ना कर भी क्या सकते हैं, लेने तो हैं ही। तो चलिए ले लिए हैं, घर पे चल के मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे आ गए रंगोली वाले भैया के पास में। कुछ रंगोली के कलर चाहिए। तबीयत तो मेरी सही नहीं है, लेकिन फिर भी ले लेती हूँ, जितना हो पाएगा उतना मैं कर लूँगी। और वैसे ना मैं हर साल ही रंगोली बनाती हूँ मेरे ससुराल में, और काफ़ी बड़ी रंगोली बनाती हूँ। अगर पहले के 1-2 वीडियोज़ होंगे तो मैं आने वाली वीडियोज़ में उन्हें ज़रूर से लगा दूँगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। हस्बैंड के पास होंगे, मेरे पास में तो नहीं है। और उसके बाद ना यहाँ से हम लोगों को लेने हैं दीपक। तो कुछ दीपक ले लिए हैं, और बकाया के जो मिट्टी वाले दीपक रहते हैं ना, तो उन्हें मम्मी वहीं से ले लेती हैं, वरना यहाँ से ले जाएंगे ना तो वो टूट जाते हैं रास्ते में। और बाजार की रौनक आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरे बाजार को आज दुल्हन के तरीके से सजा दिया गया है। इतना सुंदर लग रहा है कि यहाँ से जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन यहाँ से ना हमें 2-3 चीज़ें ही चाहिए थी, जो कि ले लिए हैं। और उसके बाद अब हम लोग जाएंगे शिवाला, और वहाँ से फिर हमें और भी चीज़ें चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं आगे। जो जो चीज़ें अभी हमें फ़िलहाल में यहाँ से मिलती जा रही हैं, उन सारी ही चीज़ों को खरीद लेते हैं। तो बस रास्ते में जा ही रहे थे कि इन फूल वाले भैया की शॉप दिख गई, और इनके जो फूल के कलर हैं ना वो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पे 6 मालाएं ले लिए अलग अलग कलर की, और उसके बाद फिर दोबारा हम यहाँ से चलने लगे हैं। और अब ना थोड़ा सा रात का समय होने लगा है, तो
तो आप देख सकते हैं जो लाइटें हैं ना वो प्रॉपर दिख रही हैं और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं। तो अब हम लोग जाने लगे हैं वीराना रोड से शिवालय। जो लोग कानपुर के होंगे तो उन्हें पक्का हर जगह के बारे में पता होगा, क्योंकि ना वीराना रोड, शिवालय, पी रोड, लाल बंगला, ये चीज़ें ना फेमस हैं, यानी कि जो बाज़ार है ना ये फेमस हैं, तो सभी लोगों को इनके बारे में पता होगा। और यहाँ पे अब मैं आ चुकी हूँ शिवालय, तो फटाफट जा रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे मिलते हैं कपड़े लक्ष्मी गणेश के, गौरा मैया के, सभी लोगों के यहाँ पे कपड़े मिल जाते हैं, मालाएं मिल जाती हैं, तो बस यहाँ से खरीद लेते हैं। शिवालय से सिर्फ मुझे भगवान जी के कपड़े ही चाहिए थे तो ले लिए हैं। और उसके बाद अब हम आ गए मेस्टर्न रोड, तो वहाँ से एक बैग लिया है सबसे पहले तो, क्योंकि ना सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और हस्बैंड बोल रहे हैं यहाँ पे इस तरीके के दीपक लेने के लिए, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा ही महंगे दे रहे हैं और सब चाइना आइटम है, तो कुछ समय बाद सारी ही चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, तो इसलिए नहीं लिए हैं। जो हम लोग देसी घर के जो दीपक जलाते हैं वो एकदम शुद्ध हैं और सही हैं, तो बस वही लिए हैं। उसके बाद हस्बैंड यहाँ पे लेने लगे हैं बच्चों के लिए पटाखे, तो बहुत ज़्यादा हाई पटाखे जो होते हैं वो हम लोगों ने नहीं लिए हैं, बस अनार लिए हैं, चक्री लिए हैं और जो फुलझड़ी होती हैं बस वही लिए हैं। और हस्बैंड को चलाने होंगे तो ये स्काई शॉट के बारे में बोल रहे हैं और ये अक्सर ही चलाते हैं, एक बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाते हैं, तो ये अपना रास्ते में से ही ले लेंगे जब हम ससुराल जाएंगे तब। और फिलहाल में अभी इन भैया के पास है भी नहीं, तो बस उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो चलिए बैग ले लिया है, ये एक बहुत अच्छी बात रही है और इसी में हमारा जो सारा सामान है वो आता जा रहा है। और अब लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रह रही है, वो है हमारे घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनके लिए कपड़े लेना। तो हस्बैंड हर साल ही ये तो नहीं कहेंगे कि हमेशा से ही, लेकिन कुछ सालों से हस्बैंड हर साल जैसा उन पे पन पड़ता है वो अपने पापा जी के लिए और जो उनके ताऊ हैं उनके लिए हमेशा ही वो कपड़े लेते हैं। तो इस बार भी वो कुर्ता पजामा ले रहे हैं, पिछली बार भी उन्होंने कुर्ता पजामा ही लिया था। और मुझे लग गया ये यहाँ पे प्यास, तो पानी पी लिया है। और जाते जाते ना बच्चों के लिए कुछ टॉय ले लेते हैं, और क्योंकि बच्चे नहीं आए हैं और हम लोग घर से निकले हुए हैं 5 बजे के और ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 8 बजने को आ रहा है, तो बच्चों के लिए कुछ तो लेना पड़ेगा वरना बच्चे गुस्सा हो जाएंगे। तो बच्चों के लिए आज यहाँ पे ना टॉय लिए हैं, और यहाँ से इसलिए लिए हैं मेस्टर्न रोड पे, मतलब अच्छे प्राइस में मिल जाता है और काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ी थी जो कि 50-50 रुपये में ही मिली थी, तो बस ले ली हैं। और उसके बाद ना अब हम वापस घर पर जाने लगे हैं। और ये है हमारी गली, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सजी है, एकदम दुल्हन की तरह, बहुत ही प्यारी हमारी गली लग रही है। लेकिन ना हम यहाँ पे कभी भी दीपावली नहीं मनाते हैं, मैं मेरी ससुराल में ही जाके दीपावली मनाती हूँ, क्योंकि ना अच्छा लगता है, सभी लोग दिवाली पर मिल जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे हमारा जो सामान है वो आ चुका है और इस सामान को अभी मुझे सेट करना है पूरा, क्योंकि ना कल सुबह ही हमें निकलना है। और यहाँ पे बच्चों के लिए जो टॉय लेकर आई हूँ, तो बस मैं बच्चों को बोल रही हूँ गैस करो कि इसमें क्या है, तो बच्चे अपना अपना गैस कर रहे हैं कि इसमें क्या लेकर आई हैं क्या लेकर नहीं आई हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों के रिएक्शन। लब्बू तो बहुत खुश हो गया है अपनी गाड़ी को देखकर, लेकिन ना अनी अब थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो उसे ना इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर ना अलग अलग चीज़ें मैं लेकर आती ना तो फिर इन दोनों के मुंह बन जाते हैं, इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ कि चलो तुम अपना संभाल के रख देना, कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो भी सामान मैंने मार्केट से ख़रीदा था उसकी ना एक सेपरेट वीडियो बना दी है, और अब आप मेरे रूम की हालत देखेंगे तो चौंक ही जाएंगे, क्या हालत कर रखी है मैंने अपने रूम की। और अभी ना पूरा खाना भी बनाना है, सब्जी बनी हुई रखी है, रोटियां बनानी है, तो आप देख सकते हैं क्या हालत हो रही है मेरे रूम की। ये देखो, इसे समेटने में ही ना मुझे कम से कम अभी आधा घंटा लगने वाला है, और समय आप देख सकते हैं होने जा रहा है 9:45, और हालत मेरे रूम की अभी ये हो रखी है। सारे सामान को अभी अलग करना है, जो सामान गांव लेके जाना है उस सामान को अलग करेंगे, और जो सामान यहीं पे छोड़ना है उस सारे सामान को अलग करेंगे। तो जो गांव ले जाना है ना उसको ना हम इस वाले बैग में कर देंगे। तो चलिए ना पहले फटाफट से इस सारी चीज़ों को समेट लेते हैं। और ये जो सारी चीज़ें निकली हैं ना, ये पर्स में से निकली हैं, जो पर्स लिया था ना वो वाला, तो इस वाले पर्स में से निकली हैं। तो क्या क्या चीज़ें ख़रीदी हैं, इन सारी चीज़ों को ना मैंने बताया है उस वाले व्लॉग में, तो आप प्लीज़ जाके उस वाले व्लॉग को भी देख लीजिएगा। अभी थोड़ी बहुत देर में ही मैं उस व्लॉग को भी अपलोड कर दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको यहीं पे दिख रही होंगी, लेकिन सारी चीज़ें जो डिटेल में वो आपको वहाँ पे दिख जाएंगी, तो प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा। तो ठीक है, फिर
चलिए समेटते हैं इन सारी चीज़ों को। तो दोस्तों लग चुकी हूँ मैं अपना काम करने में, और इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। घर भी देखना रहता है, और जब कोई फेस्टिवल होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो चलिए इनमें से जो जो चीज़ें मुझे ले जाने वाली हैं तो उन सारी चीज़ों को ना अलग रख देते हैं, यानी कि बैग में, और जो चीज़ें मुझे नहीं ले जानी हैं उन सारी चीज़ों को एक साइड में छोड़ देते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो मैं संभाल के सारी चीज़ों को रखती जा रही हूँ। और ना सबसे बड़ी बात होती है जो लक्ष्मी गणेश जी होते हैं उनको ले जाना, और साथ के साथ जो कुबेर महाराज जी होते हैं उनको ले जाना। क्योंकि ना एक बार जब मैं लेकर गई थी ना, और उस बार ना मैंने बहुत महंगे लिए थे, और बात महंगे की भी नहीं है। और मैं ना जब यहाँ से लेके गई थी और जब ससुराल में जाके खोला तो उनका जो हाथ है ना वो टूट चुका था, और फिर मूर्ति है खंडित हो चुकी थी। और बिल्कुल ना मैंने तभी खोला था जब पूजा होने के लिए जा रही थी उस समय, तो बहुत ज़्यादा ही दुख भी हुआ था, और ये भी लग रहा था कि अब खंडित मूर्ति की कैसे पूजा की जाए। तो फिर उस टाइम ना हम लोगों ने मूर्ति की पूजा नहीं की थी, जो कैलेंडर में लक्ष्मी गणेश जी होते हैं बस उन्हीं की पूजा कर ली थी। और उसके बाद ना अब मैं सारी चीज़ों को बहुत संभाल के रखती हूँ, खास करके लक्ष्मी गणेश जी को। और जाते ही मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि चलो सही से आ गए या फिर नहीं। बाई चांस एक ही बार हुआ था, फिर उसके बाद तो खैर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इसीलिए ना मैंने ये फूल की माला ली है कि इनके बीच में मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी तो ये अच्छे से पहुँच जाएंगे। और साथ में जो मछली भी ली थी तो उसे भी रख दिया है, और इस मछली की पूजा करेंगे हम लक्ष्मी पूजन वाले दिन। और इस मछली को मैं दे दूंगी अपने ससुर जी को, तो वो अपनी तिजोरी में रख लेंगे। तो देखिए काम भी हो गया, और जैसा मैंने आपसे कहा था कि आधा घंटे लगने वाला है, तो मुझे 15 से 20 मिनट यहीं पे हो चुके हैं। और दूसरा वाला एरिया ये भी एकदम मैसी पड़ा हुआ है, क्योंकि ना बच्चों को छोड़कर गए थे घर पर और 5 बजे के, और बच्चों का तो आप देख सकते हैं कहीं कुछ पड़ा है कहीं कुछ पड़ा है, और बच्चे कुछ भी नहीं करते, और करेंगे भी तो कैसे, अभी बहुत छोटे भी तो हैं, तो उनसे कुछ उम्मीद अभी नहीं की जा सकती। तो चलिए इसे सबको समेट लेते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आधा घंटा लग जाएगा, और आधा घंटा ही लग गया है पूरे रूम को साफ करने में। आप लोग देख सकते हैं 10:30 बजने को जा रहा है, ये देखिए। और पूरा रूम हो चुका है एकदम नीट एंड क्लीन साफ, आप देख सकते हैं पूरा। वैसे तो ज़्यादा कचरा नहीं था, सिर्फ जो पॉलीथीन वगैरह थी ना बस वही फैली हुई पड़ी हुई थी, तो सारी पॉलीथीन वगैरह को भर के रख दिया है। ये एरिया भी साफ़ हो गया है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आज का ये ब्लॉग आपको जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। नेक्स्ट ब्लॉग आपको देखने के लिए मिलेगा हमारा ट्रैवलिंग का, जब हम कानपुर से मेरी ससुराल के लिए जाएंगे, तो पैकिंग वगैरह का। तो ठीक है फिर इसे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।